नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। वैसे तो इन्हें झारखंड का शेर भी कहा जाता है और टाइगर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे मुद्दों पर। दादा, पहले आपका स्वागत है। दादा, ये बताइए कि अभी आपके राज्य में आदिवासियों के हक हकूक के लिए कौन सा बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है जो उनके बात उनकी हक देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई या जोहार। जिस बात में आपने कहा आदिवासी मुद्दों पर, यह सभी मुद्दों पर हम लोग काम शुरुआत किया है। आदिवासी का हित, यहाँ का मूलवासी का हित, ये सरकार उसी के भावना के अनुरूप ही सारा योजना भी तैयार किया है अभी कि सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो। ये प्रदेश बड़ा धनी प्रदेश है। इस प्रदेश अलग राज्य होके भी लंबा समय हो गया है, इसीलिए बहुत ही काम करना है आदिवासी को हित में, यहाँ का मूलवासी के हित में। दादा, अभी चुनावी वर्ष इसको कह सकते हैं। अभी मानसून सत्र होने जा, क्या मानसून सत्र की तैयारी है आपके? बहुत अच्छा है। उसमें तैयारी क्या है, अभी तो कामकाज हमारा शुरुआत हो गया है। मतलब अगर रांची की हम बात करें, खासकर अगर झारखंड की राजधानी रांची की, तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था या यहाँ के पुलिस की जो मजबूती होनी चाहिए, या फिर अभी जो निजात दिलाने के लिए आपने फ्लाईओवर की बात की है, हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमने समीक्षा किया कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हम लोग दुरुस्त करेंगे। उसका लिए कहीं फ्लाईओवर का भी जरूरत होगा, पूरा रिंग रोड का भी जरूरत होगा, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गया है। इसीलिए जरूरी है यहाँ का अच्छा विधि व्यवस्था हो, अच्छा यातायात का व्यवस्था हो। ये सरकार उसका ऊपर में काम करना भी शुरू कर दिया है। दादा, ये बहुत सारे जिलों में आपके द्वारा चल संचालित दाल भात योजना बंद है, क्या कहेंगे? बहुत सारे जिलों उसका भी हम रिव्यू किया है। उसको भी कहीं कहीं अगर इस तरह का कमी नजर आ रहा है तो उसको सारा चीज हम लोग ठीक करेंगे। दादा, एक सवाल, अंतिम सवाल है। प्रशासन आपके द्वारा, यानी कार्यक्रम चल रहा था, उसकी कब से फिर मतलब अभी वो चूंकि बंद है, तो मतलब कब से? कौन वाला? ये आपकी जवान हाँ, वाला? हाँ, आपकी योजना। देखिए, हमारा 2-3 बार हम लोग चलाया है जी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जी। इसको फिर से हम लोग बहुत जल्दी है, जुलाई में हम लोग शुरुआत करेंगे। दादा, आप एक मतलब लास्ट सवाल ये है कि लगातार जो है अभी इस बार जो चुनाव हुए, चुनावी वर्ष जिसको मतलब अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा ने पिछली बार जैसे राज्य में कहा था 65 प्लस पार, रघुवर दास ने नारा दिया था। इसके बाद इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 प्लस पार नारा दिया, लेकिन दोनों बार भाजपा फेलियर हुआ। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग सिर्फ घोषणा जुमलाबाजी है। वो लोग कुछ भी बोलने में वो लोग बोल सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं। जो बोल कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का फर्क है। तो ये और इसलिए आप देखते जाएंगे, अभी जैसा नियुक्ति का प्रक्रिया हम शुरू कर दिया है जी। फिर जनजाति भाषा से भी यहाँ शिक्षक बहाली होगी, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा से भी होगा, जिसके लिए झारखंड अलग राज्य किया गया है यहाँ के। इसलिए यहाँ का जनजाति भाषा को, उसको विकास करने के लिए, उसको प्राइमरी स्तर से शिक्षा देने के लिए हम लोग पहल कर चुका है और बहुत जल्दी उसका शिक्षक बहाली होगी। चलिए, आप झारखंड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चुनावी वर्ष है, अभी मानसून सत्र हो रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? कहना नहीं, हमको काम करना है। जो हमारी सरकार, जब हेमंत बाबू का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के साथ सरकार बने। सरकार बनने के साथ ही कोरोना जैसा महामारी आ गया पूरा विश्व में, देश में, प्रदेश में। संपूर्ण लॉकडाउन भी हुआ, 1.5-2 साल तक उसमें प्रभावित रहा। उसके बाद जो हम लोग काम किया है ना,
अंतिम व्यक्ति तक हम लोग, जो जंगल का बीच में जो गांव है उस गांव तक हम लोग योजना पहुंचाने का काम किया। हर परिवार, उनका जो भावना है, उनका जो तकलीफ है, ये जो अभियान हम लोग चलाया उससे हम लोग समझ लिया और योजना बना गया। इसीलिए पूरा अंतिम व्यक्ति तक हम लोग योजना पहुंचाया है। कितना उसको उपलब्धि मानते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार कितनी उपलब्धि मानते हैं सरकार की? भाई उपलब्धि एक एक परिवार से हम जानने का प्रयास किया ना, इस गांव का क्या परिस्थिति है, गांव में किस तरह का योजना हम लाएंगे, और उसी जो वहां से आवेदन आया उसी अनुसार हम लोग अपना योजना बना के धरातल में हम लोग उतार दिया है। ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी। इन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक व हकूक के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए जहां जो जरूरत होगी, पुलिस की व्यवस्था अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगी, फ्लाईओवर की जरूरत होगी, यानी तमाम चीजों पर इनका नजर है और समीक्षा बैठक में सामने आया है। साथ ही इन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी मतलब जो लगातार सरकार ने जो अपने समय में जो वादा किया था जनता से, उस पर वो खरा उतर रही है और लगातार जो है प्रयास कर रही है कि जनता के हक व हकूक की बात हो, उनका अधिकार मिले। इन्होंने राज्य के इस बार का चुनाव पर अपनी बातों को बताया कि लगातार भाजपा सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित की है। 400 पार या 65 प्लस पार, यह नारा जो लगा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम जो जिस बात के लिए खरा उतरे थे, जो बात जनता के बीच में जो वायदा किए थे, उस पर खरा उतर रहे हैं और यही आगे भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दादा आपको।